नाउ टुडे अभी जो हम चालू कर रहे हैं इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज लेक्चर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। देखो अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या किया था कि सेम टर्म बनाने की कोशिश करी थी, जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाली चीजें जब होती हैं, जैसे नीचे साइन एक्स हो तो ऊपर कॉस एक्स वाला टर्म क्रिएट करने की कोशिश होती थी, या फिर देखा जाता था और उस तरह से हम कर देते थे। या फिर नीचे एक्स स्क्वायर हो तो कोशिश होती थी कि ऊपर अगर खाली एक्स है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, जिससे कि हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स का टर्म न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाए और एफ एक्स एफ डैश एक्स से हम आंसर सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से लेकर आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हमारे एक तो बेसिक आइडेंटिटीज हैं उनका सबसे पहले तो हमें याद होनी चाहिए वो, ठीक है ना, तीनों चीजें। ओके तो मैं लिख रहा हूं अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये चीजें हमें तीनों की तीनों चीजें ये पता होनी चाहिए, ये तो पता होगी खेले खैर। अच्छा नाउ बेसिक चीज आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज कब करना है। तो यूज रेडिकल साइन हटाने के लिए करना है। सो पर्पस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का? टू रिमूव रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन का मीनिंग क्या होता है? रूट एक्स या फिर एक्स की पावर, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है, ठीक है ना, या फिर क्यूब रूट एक्स या फोर्थ रूट एक्स। मतलब इस तरह के जो ये रेडिकल साइंस है, दीज आर कॉल्ड रेडिकल साइंस। इनको रिमूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द पर्पस बिहाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं क्या है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम गोइंग टू राइट एक्सप्रेशन एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू राइट सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इस तरह से हम करते चलेंगे। अब क्या कर रहे हैं, लेट मी ड्रॉ लाइन फर्स्ट। ठीक है चलो, सो फर्स्ट वन इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी हो सो विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब इसका रीजन भी समझते चलो। जब मैं x को a साइन थीटा के बराबर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है ना। तो पूरा मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका रूट लेंगे तो सिर्फ रूट के बाहर क्या आएगा, ए कॉस थीटा। मतलब ये जो सब्सटीट्यूशन है, हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा लगाया या फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा लगाओ तो इससे स्क्वायर रूट हमारा रिमूव हो गया। सो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ऐसा लिखा हो फिर भी एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस है बीच में, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। सो हियर विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a tan थीटा और x इक्वल टू a cot थीटा। यही करेंगे। अगेन सेम रीजन है, जब हम x की जगह a tan थीटा रखते हैं सपोज यहाँ पर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो अंडर रूट में क्वांटिटी बची ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसका रूट लेंगे हम तो बचेगा ए सेक थीटा, तो रूट हट गया।
थर्ड नंबर इज root of x square minus a square. Here we are going to substitute x equal to a sec theta or x equal to a cosec theta. Fourth is root of a minus x या फिर root of a plus x. यहां पर x इक्वल टू a cos 2 थीटा, इसका सबसे ज्यादा बार इंप्लीमेंटेशन होगा, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा बार इंप्लीमेंटेशन होगा। यहां पर देखो ये भी हो सकता है इस तरह से a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, कुछ भी, मतलब इन दोनों का एडिशन, या फिर ऊपर a माइनस एक्स नीचे a प्लस एक्स। यहां पर x इक्वल टू a cos 2 थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, जहां पर a माइनस एक्स हो, जैसे यहां पर एंड यहां पर a माइनस एक्स है, यहां पर a माइनस एक्स है, तो a माइनस एक्स में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पुट a माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। इस सब्स्टिट्यूशन से भी, दिस इज अल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक, बट हमें याद रहना चाहिए कि शायद इससे भी काम हो जाए। आगे देखते हैं नंबर 5th। सो दिस इज x minus a b minus x or a minus x b minus x. In this type of expressions we are going to substitute x equal to a sec square theta minus b tan square theta। ये सबसे रेयर यूज होगा, बट फिर भी हमें याद होना चाहिए, क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है इस तरह से। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस व्हिच यू आर सपोज टू बी मेमोराइजिंग एज सुन एज पॉसिबल। इन्हें रटना होगा बिल्कुल, ठीक है। रीजन बता चुका हूं मैं क्या होता है, स्क्वायर रूट किस तरह से होता है, बट यू हैव टू मेमोराइज देम। लिख लो। यस सर, लिख लिए। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही पहला सवाल देख लेते हैं हम क्या होगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इधर आई कैन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है ना, दोनों कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1 बाय रूट, अच्छा अगर मैं x इक्वल टू ए साइन थीटा करता हूं तो dx कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। तो dx की जगह a cos थीटा d थीटा लिखूंगा मैं। x इक्वल टू ए साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर तो यहाँ पर, देन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और पूरे dx की जगह ये जो dx था इसकी जगह a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो a cos थीटा आ गया, डिनोमिनेटर में यहां से a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा विच इज cos स्क्वायर थीटा एंड ये d थीटा। तो यहां से ऊपर a cos थीटा है, नीचे भी a cos थीटा बचेगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा कितना होगा, सिर्फ थीटा प्लस c बचेगा और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विल बी थीटा ओनली और प्लस सी हम लिखते हैं। अब फिर से हम यहां पर आते हैं।
हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, x इक्वल टू a साइन थीटा किया था, तो हम बोल सकते हैं x बाय a ये साइन थीटा के इक्वल है, या फिर थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a के इक्वल हो जाएगा। सो थीटा की जगह मैं लिख दूंगा अब साइन इनवर्स ऑफ x by a plus c. So this is my final answer to this question. यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? सर कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसी को मैं x इक्वल टू a cos थीटा रखकर भी करके बताता हूं। सेम क्वेश्चन, ऑल्टरनेट मेथड है जस्ट। ओके, क्वेश्चन था 1/रूट a square minus x square dx. Now I am going to substitute x equal to a cos थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, माइनस a sin थीटा d थीटा। ये क्वेश्चन जो है मेरा ये बन जाएगा a स्क्वायर, तो एज इट इज x की जगह a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, dx की जगह माइनस a sin थीटा, तो a sin थीटा माइनस बाहर लिख दिया, और d थीटा, यहां से माइनस तो एज इट इज, फिर a sin थीटा बचा, नीचे a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा d थीटा, यहां से माइनस एज इट इज, ऊपर a sin थीटा, नीचे देखें अगर तो a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, तो यहां से सिर्फ ये बचा। अब डी थीटा का माइनस टाइम्स ऑफ डी थीटा, ये सिर्फ इतना बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस थीटा प्लस सी। अब यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। माइक ऑफ रखो जिसका भी ऑन है, ऑफ है माइक, चलो ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और ये माइनस थीटा प्लस सी, थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय माइनस cos inverse of x by a plus c, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द आंसर टू द क्वेश्चन। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी आंसर आया, यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी आया, तो अगर इनवर्स की प्रॉपर्टी पता हो तो दोनों की का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और वैसे भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के हजारों तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो दिस इज द वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, तो ये तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का आ गया। तो इस तरह के इंटीग्रेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो ए स्क्वायर ये है ना, 2 स्क्वायर बोल सकते हैं हम, तो हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल टू ए tan थीटा पुट कर दो, और ए कॉट थीटा पुट कर दो, कुछ भी कर दो, हम ए tan थीटा पुट कर देते हैं। तो ए की जगह क्या है मेरे पास, सिंस इस इंटीग्रेशन को, ये जो इंटीग्रेशन है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ए स्क्वायर को 2 स्क्वायर से कंपेयर किया तो ए की जगह 2 आया, तो x इक्वल टू 2 tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, थीटा यहां से dx कितना आया, 2 tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी से बताओ,
सॉरी डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर थीटा बोलना भैया। यस सर, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सो dx इक्वल टू 2 sec थीटा, सॉरी 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। अब यहां से देखो x थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ x बाई 2, जो बाद में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरह से कन्वर्ट हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह 2 tan थीटा रखा है मैंने। ओके, सो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर को फिर से 4 लिख लो 1 मिनट के लिए, और dx की जगह क्या आ जाएगा मेरा? 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की जगह 2 sec स्क्वायर थीटा और d थीटा आ गया मेरा। तो यहां से ये 2 और यहां से 4 कॉमन लिया मैंने, तो वो भी 2, तो बाहर 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4। अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है ना? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो sec स्क्वायर थीटा होता है, यहां से एक sec स्क्वायर थीटा और आ गया मेरा, तो ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ, ये एक sec थीटा बचेगा और ये sec स्क्वायर थीटा, तो sec क्यूब थीटा d थीटा। अब मैंने इसका, मुझे डायरेक्ट तो पता नहीं है, बट इस क्वेश्चन को ही sec क्यूब थीटा के इंटीग्रेशन को मैंने करवाया है। किस तरह से? sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख लेंगे हम इसको, फिर इसको sec थीटा sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, यहां से हम 4 को तो रहने देते हैं, sec थीटा d थीटा, और ये प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना? 4 टाइम्स ऑफ sec थीटा d थीटा एक ही आ गया, और 4 और टाइम्स ऑफ sec tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन sec थीटा tan थीटा होता है क्या? सेक थीटा कोशेक थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन, यार तुम लोगों को अभी तक तो एबीसीडी भी नहीं आती, इतने दिन हो गए अपने को। मैं डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ। बहुत बुरी स्थिति है यार ये तो, तुमको ये तो, मैं इसका ये हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं sec थीटा को किस तरह से करते हैं, ठीक है? चलो ये तो मैंने सर बता दिया। लॉन कुछ, हाँ क्या आएगा? सर लॉन ऑफ सेक थीटा। लॉन ऑफ sec थीटा आ जाएगा, रहने दो यार। हाँ, इसको क्या करेंगे हम? sec थीटा tan स्क्वायर थीटा, इसको फिर से sec थीटा tan थीटा और एक tan थीटा हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये बाय सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने। यहां पर इसका log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है sec थीटा का डायरेक्ट, वो रट लेना तुम, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? कर लेना ये क्वेश्चन, अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ जान करके, जिसकी इच्छा हो करने की वो कर सकता है इस क्वेश्चन को। तरीका बता दिया है मैंने, हम कब सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का कुछ दिख रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है अगर, तो x इक्वल टू हम a sec थीटा पुट करते हैं, तो x a की जगह कौन है यहाँ पर? 3 का स्क्वायर,
सो 3 sec थीटा पुट कर देंगे हम। यहां से dx कितना हो जाएगा, 3 sec थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, सो क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन 1/√x² - 9। सो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 sec स्क्वायर थीटा -9, dx की जगह 3 sec थीटा tan थीटा और d थीटा। 3 बाहर, यहां से 9 कॉमन लेंगे तो इसकी वजह से भी 3 बाहर, दोनों कट जाएंगे। ऊपर बचेगा sec थीटा tan थीटा, डिनोमिनेटर में बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट में, तो वो बचेगा tan स्क्वायर थीटा, तो रूट में सिर्फ tan थीटा आएगा और ये d थीटा आएगा। ठीक है, अब ये भी कट गया, सिर्फ बचा इंटीग्रेशन में sec थीटा d थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ये क्वेश्चन भी अब यहाँ पर अटक जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, थीटा जो x को हमने 3 sec थीटा रखा था, यहाँ से थीटा जो हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ x/3 ये आ जाएगा। या तो इस तरह से लिख दो, ठीक है, बट तुम्हें अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है कि इस फॉर्म में आंसर ना हो, कुछ में हो भी सकता है, कुछ में ना भी हो सकता है। अगर सिर्फ सेक थीटा होता ना आंसर में, और अगर ये tan नहीं होता, तो मैं तो इस थीटा को सेक इनवर्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x/3, तो x/3 बचता, सिर्फ यही पुट करता डेफिनेटली। बट यहाँ पर tan थीटा भी है, तो मुझे थोड़ा सा फॉर्म चेंज करना होगा। ठीक है, अब फॉर्म चेंज करना होगा मतलब, क्योंकि सेक थीटा तो मेरा x/3 है, क्योंकि x को 3 सेक थीटा रखा था, तो यहाँ से तो सेक थीटा की जगह तो x/3 रख दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan थीटा की जगह में क्या रखूं वो देखना है मुझे। अब tan थीटा जो होता है वो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। सो tan थीटा की जगह रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की जगह x/3 का स्क्वायर मतलब x²/9 - 1। तो यहाँ से tan थीटा की जगह आ जाएगा मेरा x² - 9/9, तो वो आ जाएगा 1/3 रूट ऑफ x² - 9। ठीक है, तो tan थीटा की जगह ये पुट कर दूंगा मैं। सो ln sec थीटा की जगह तो x/3 और इसकी जगह 1/3 रूट ऑफ x² - 9 और प्लस c। अब 3 बाहर निकाल सकते हो, फिर और भी अलग अलग फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, बट दिस इज आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कुछ होती है वो सब्स्टिट्यूशन के बाद, यहाँ पर आंसर लिखने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। tan थीटा में थीटा की जगह इस वाले फॉर्म को रखें या फिर इस तरह से कन्वर्ट करें, तो हमेशा इस तरह से कन्वर्ट करो। आंसर तुम्हें मोर ऑफन और नॉट इस कन्वर्टेड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, चलो लिख लिया है सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो मैंने अभी करवा दिया था x² + 4 वाला, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं। x³ / 2 - x² dx, ये है मेरा क्वेश्चन। अब ध्यान रखो, हमारा पर्पस जो होता है वो क्वेश्चन को रेडिकल फ्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि रेडिकल फ्री कर दें हम। ओके, अब जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही हर सवाल को करें। जैसे ये सवाल आया मेरे पास, तो अगर मैं सोचूं कि इसकी जगह
ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, क्या क्वेश्चन हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। बट मुझे क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से याद नहीं रखना है कि हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए बस, ठीक है ना। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें पूछेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करो इसको, या फिर अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन से करो, या किसी और मेथड से करो। यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, अब किसी भी तरीके से करो। तो जब भी स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में होता है तो कोशिश ये होती है कि स्क्वायर रूट हट जाए। तो इस स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां से जो है मेरा एक्स स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 माइनस टी स्क्वायर आ गया, तो 2x dx ये आ गया मेरा -2t dt, या फिर x dx ये आ गया -t dt, क्योंकि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये है कि ऊपर मेरे पास x क्यूब है, तो इस x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं मैं। नीचे एक सेकंड एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की जगह तो 2 माइनस टी स्क्वायर लिख दूंगा मैं, और ये एक्स डी एक्स जो है इसकी जगह माइनस टी डी टी आ जाएगा, तो माइनस टी और डी टी लिख देंगे हम। और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर, तो ये तो इसका रूट है, तो ये सिर्फ टी आएगा, टी और टी उड़ जाएगा यहां से, ठीक है। तो सवाल कितना सा बचा अब, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस को अंदर ले जाओ और खोल दो, तो ये तो बच गया -2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। इतना सा सवाल हो गया मेरा। यहां से -2 dt, तो इसका क्या हो जाएगा, -2t प्लस टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस सी। अब t की जगह अगेन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो t की जगह क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहां से, सो -2 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट है और ये क्यूब है इसका, तो ये आ जाएगा रूट मतलब 1/2 पावर और उसका क्यूब, तो 3/2 आ जाएगा बेसिकली, और प्लस सी, और अपॉन में 3 तो है ही है। सो दिस वुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर कहीं से कहीं तक हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया। हम जो पहले पढ़ चुके थे उसमें अलजेब्राइक मैनिपुलेशन किया, इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दिया, नीचे वाले को टी स्क्वायर के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया और आ गया, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट अलजेब्राइक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे पूछूंगा इसको तुम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी मुझे करके बताओ। सेम क्वेश्चन, जस्ट मैं हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन ये है मेरा, मुझे इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो मैं किस तरह से कर पाऊंगा। अब देखो, जैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा मुझे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरा, अच्छा सॉरी 2 है, हाँ 2 स्क्वायर नहीं है। तो x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में a साइन थीटा हम रखते हैं, पर वो a स्क्वायर होना चाहिए। फिलहाल तो मेरे पास ये तो 2 है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करूंगा, इस 2 को तो मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एंड माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, तो x इक्वल टू √2 साइन थीटा मैं अब सब्सटीट्यूट करूंगा। यहां से dx आ जाएगा √2 cos थीटा
डी थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/√2, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/√2। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी हैं। नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अच्छा, आज जो भी पढ़ाया, क्योंकि नाउ इन नेक्स्ट 5-7 मिनट्स दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ओवर। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क मी, व्हाट्सएप पर भी तुम लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं है किसी तरह की। अपार्ट फ्रॉम जो भी पढ़ाई लिखाई है उसके अलावा कुछ पूछना हो रिलेटेड टू करियर वगैरह, सो आई कैन गाइड यू। ठीक है, सर ये यहाँ पे, हाँ पूछो। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर है ना सर यहाँ पे? तो हाँ, तो √2 का स्क्वायर है, x इक्वल टू √2 का कहाँ पर बता रहे हो तुम मुझे? मैं इस स्टेप की बात कर रहे हो, इसकी, किसकी? सर सेकंड वाली। ये सेकंड ना? हाँ तो हम तो x को a साइन थीटा लेते हैं ना, तो a की जगह तो ये तो a स्क्वायर है, a की जगह तो √2 आएगा। जो सर बस यही डाउट था। ठीक है ना, a की जगह तो √2 आएगा, तो इसलिए √2 साइन थीटा को हमने x की जगह सब्सटीट्यूट किया है। ठीक है, यस सर। इसको खुद करना। एंड रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स यू हैव एनी डाउट तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो। अच्छा, एक व्हाट्सएप का ग्रुप वैसे तो शायद मना किया होगा, मुझे नहीं पता, प्रिंसिपल सर से मैं पूछ के, मैं सिर्फ मेरी तरफ से जो स्टडी मटेरियल दे सकता हूँ मैं तुमको दे दूंगा। अब तुम्हें सॉल्व करना है नहीं करना ये तुम देखो। ठीक है, चलो 6 मिनट बचे हुए हैं, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ। कल हम 12 बजे पे ही क्लास चालू करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो। ओके, चलो, ओके, बाय।